नमस्कार। आज हम इस बात पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि मार्गदर्शन यानी गाइडेंस हमारी कामयाबी या नाकामयाबी में कितना अहम रोल निभाता है। जी। हमारे पास एक लेख है जिसके कुछ हिस्से हैं और उसका टाइटल है असफलता का कारण गलत मार्गदर्शन। मतलब टाइटल तो बिल्कुल सीधा है। हाँ, टाइटल काफी साफ है। देखिए, अक्सर हम ना मेहनत और टैलेंट पर बहुत जोर देते हैं, हाँ बिल्कुल। पर अगर सही दिशा दिखाने वाला कोई ना हो तो ये दोनों चीजें भी बेकार जा सकती हैं। ये लेख इसी चीज पर रोशनी डालता है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। लेख की शुरुआत में ही एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि गलत मार्गदर्शन सिर्फ रास्ता नहीं भटकाता, वो कोशिश करने के जज्बे को ही कमजोर कर देता है। ये कैसे होता है? देखिए, लेख ये समझाता है कि जब किसी को गलत सलाह मिलती है या दिशा गलत होती है तो शुरू में जो नतीजे आते हैं ना, हाँ, वो उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। अब एक आध बार हो तो इंसान सोचता है चलो मुझसे कोई गलती हुई होगी। सही बात है। पर अगर ये बार बार हो रहा है और वजह सिर्फ वो गलत गाइडेंस है तो इंसान को ना शक होने लगता है खुद की काबिलियत पर। अच्छा, तो ये सिर्फ वक्त या रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं है, ये तो सीधे कॉन्फिडेंस पे चोट है। बिल्कुल, आत्मविश्वास पर। लेख में इस बारे में और क्या है? क्या ये सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन देना ही है? नहीं, लेख इसको थोड़ा और खोलता है। गलत मार्गदर्शन कई तरह का हो सकता है। हाँ। जैसे हो सकता है कि सलाह देने वाले की नीयत तो अच्छी हो पर उसकी जानकारी वो पुरानी हो चुकी हो, आउटडेटेड। हाँ, ये मुमकिन है। या फिर वो सलाह उस खास सिचुएशन के लिए सही ही ना हो जिसमें वो व्यक्ति है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। हाँ, और एक और बात है, कभी कभी मार्गदर्शन इतना वेग होता है, अस्पष्ट, कि उस पर अमल करना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये भी होता है। बिल्कुल। लेख में एक रूपक, एक मेटाफर इस्तेमाल किया है। हाँ। कि गलत मार्गदर्शन उस धुंध की तरह है जो मंजिल को छुपा देती है। हाँ। ये मुझे काफी सटीक लगा। बिल्कुल, और इस धुंध का असर सिर्फ मंजिल छुपाने तक नहीं रहता। लेख के मुताबिक ये आपके फैसले लेने की जो क्षमता है ना, अच्छा, उसको भी धुंधला कर देता है। जब बार बार कोशिशें नाकाम होती हैं तो इंसान सही मौकों को पहचानने से या जरूरी रिस्क लेने से कतराने लगता है। ओह। एक तरह का जैसे पैरालिसिस हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। ये तो काफी सीरियस बात है। गलत रास्ते पर चलते रहने से ना सिर्फ मंजिल दूर होती है बल्कि वापस सही रास्ते पर आने की हिम्मत और शायद समझ भी कम होने लगती है। जी बिल्कुल। तो फिर इसका हल क्या है? लेख सही मार्गदर्शन के बारे में क्या कहता है? लेख में सही मार्गदर्शन की तुलना एक दीपक से, रोशनी से की गई है। अच्छा। जैसे दीपक अंधेरे में रास्ता साफ दिखाता है ना, हाँ। वैसे ही सही मार्गदर्शन सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताता, बल्कि उस रास्ते में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या मौके हैं, उनको भी दिखाता है। और शायद ये भी बताता है कि कौन सा रास्ता नहीं लेना है ना? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है जो लेख उठाता है। अच्छा मार्गदर्शन सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करें, वो ये भी बताता है कि क्या न करें। इसकी समझ देता है। ये आपको ऑप्शंस को तोलने में मदद करता है, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सिखाता है। तो ये सिर्फ दिशा देना नहीं है, नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका, एक फ्रेमवर्क देना है। एग्जैक्टली, सोचने का एक ढांचा देना है। तो क्या लेख ये भी बताता है कि सही मार्गदर्शन की पहचान कैसे करें? क्योंकि जैसा आपने कहा, गलत सलाह भी कभी कभी अच्छी नीयत से दी जा सकती है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। लेख इस पर कोई सीधी चेकलिस्ट तो नहीं देता, पर कुछ इशारे जरूर करता है। जैसे क्या जो सलाह दे रहा है वो आपकी खास सिचुएशन और आपके गोल्स को समझता है, या वो सिर्फ अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहा है। आपकी जो चुनौतियां हैं उन पर भी ध्यान दे रहा है या नहीं। हाँ, ये जरूरी। और क्या वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है या सिर्फ बने बनाए जवाब दे रहा है, रेडीमेड सॉल्यूशंस। अच्छा, ये कुछ सवाल हैं जो गाइडेंस की क्वालिटी परखने में मदद कर सकते हैं। यानी सिर्फ किसी अनुभवी व्यक्ति की बात मान लेना काफी नहीं है, ये देखना जरूरी है कि उनकी सलाह कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, प्रासंगिकता, रेलेवेंस और स्पष्टता, क्लैरिटी, ये दो शब्द लेख में बार बार आते हैं। मार्गदर्शन ऐसा हो जो आज के हालात में लागू हो सके और इतना साफ हो कि कंफ्यूजन पैदा ना करे। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत से ये बात तो साफ है कि सफलता की राह में सिर्फ मेहनत और काबिलियत ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही मार्गदर्शन एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कोशिशों को सही दिशा देता है और भटकाव से बचाता है। हाँ। ये सिर्फ एक मददगार चीज नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है, जरूरी है ही, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। सही कहा। ये उस नींव की तरह है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल। अगर नींव ही गलत दिशा में रख दी जाए, टेढ़ी हो, तो फिर पूरी इमारत का ढांचा बिगड़ जाता है। तो आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर गलत मार्गदर्शन वाकई उस धुंध की तरह है जैसा लेख कहता है, तो कोई अपने अंदर वो समझ या वो हुनर कैसे पैदा करे जिससे इस धुंध को बहुत देर होने से पहले ही पहचाना जा सके? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।